हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द पपाया कोडर्स। एंड अभी तक के हमने अपने वीडियोस में हमने जो हमारा कैटेगरी कंट्रोलर था, इसके अंदर हमने दो चीज़ क्रिएट कर लिए थे, क्रिएट यूजर एंड अपडेट। पहले हम ये सब चीज़ें हटा देते ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना आए। मैं जितने भी सारे चीज़ें हैं जो अभी हमारे यूज़ के नहीं है, मैं सबको रिमूव करता हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसे ओपन कर लेंगे। हमें अभी ओपन करेंगे कैटेगरी कंट्रोलर। तो कहाँ है हमारा कैटेगरी कंट्रोलर? ये रहा। तो इसके अंदर हमने क्या कर लिया था, क्रिएट के लिए जो कंट्रोलर लिखना था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, अपडेट के लिए लिख लिया था, और आज की वीडियो में मैंने ये कंप्लीट किया है डिलीट के लिए, गेट के लिए एंड कैटॉल के लिए। ये मैंने पहले से लिख दिया है, मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा डिलीट है, तो हमने सिंपली क्या किया, डिलीट के लिए हमें ऑब्वियसली पता है हमें जो हमारा क्लाइंट होगा, यानी जो भी यूजर क्लाइंट होगा वो हमें एक आईडी देगा। तो वो आईडी हम यहाँ पे लेंगे और कैटेगरी सर्विस में डिलीट कैटेगरी फायर करके इसमें अब वो आईडी पास कर देंगे, ये डिलीट कर देगा। और डिलीट करने के बाद हमें रिस्पॉन्स एंटिटी में एपीआई रिस्पॉन्स कर देंगे। एपीआई रिस्पॉन्स में दो चीज़ हमने बनाया था, एक मैसेज बनाया था और एक स्टेटस बनाया था। तो मैसेज में हम डाल देंगे कैटेगरी इज डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड स्टेटस में हम क्या डाल देंगे, ट्रू। और लास्ट में हम http स्टेटस डॉट ओके सेंड कर देंगे। तो ये हमारा बस सिंपल डिलीट के लिए था, ये हम डिलीट मैपिंग के जो हमारा कंट्रोलर था उसके लिए ये हमारा कोड था। इसके बाद हमारा दो और बचता है, एक गेट के लिए बचता है एंड सेकंड थिंग गेट ऑल के लिए बचता है। तो हम गेट में क्या करेंगे, गेट में हमने क्या किया है, जैसे कि हमें गेट करने के लिए भी हमें पार्टिकुलर एक दो है, एक गेट है और एक गेट ऑल है। तो गेट यहाँ पे कर देंगे बाई आईडी, यानी कि गेट करेंगे किसके हेल्प से, आईडी के हेल्प से। तो हमें वो आईडी पास करेगा, तो हम आईडी यहाँ पे ले लेंगे, पाथ वेरिएबल थ्रू हमें आईडी मिल जाएगा। एंड आईडी मिलने के बाद उसी आईडी को हम क्या करेंगे, कैटेगरी सर्विस में कॉल लगाएंगे, गेट कैटेगरी बाई आईडी। ये हमने फंक्शन बनाया था। तो बस जो आईडी मान लो अगर वो 3 पास करता है तो यहाँ पे 3 पास, वो ऑटोमेटिक ये कोड यहाँ पे 3 पास हो जाएगा। और पास होने के बाद ये गेट कैटेगरी, यानी जो कैटेगरी में जो आईडी अगर वो प्रेजेंट होती है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी। और इसी चीज़ को हमने क्या किया, फिर यहाँ पर रेस्पॉन्स कर दिया, कैटेगरी वीडियो में हमने इसी चीज़ को रेस्पॉन्स कर दिया है। और रेस्पॉन्स के साथ साथ हमने http स्टेटस डॉट ओके सेंड कर दिया है। तो ये हमारा गेट बाई आईडी भी हो जाता है। एंड अगेन इसके बाद हमारा एक और बच जाता है जो कि है गेट ऑल। तो गेट ऑल में हमें क्या करना है, हमें जितने भी यूजर हैं हमें सबको रिस्पॉन्स में सेंड करना है। तो जब यूआरएल में जब स्लैश गेट मैपिंग स्लैश जब फायर करेगा तो ये हमारा कंट्रोलर चल जाएगा। एंड इसमें गेट कैटेगरी, इसमें क्या करेंगे, हम कैटेगरी सर्विस में कॉल करेंगे एंड जो हमने फंक्शन बनाया था गेट ऑल कैटेगरी उसको हम कॉल कर देंगे। तो कैटेगरी में जितने भी सारे डेटाबेस में जितने भी सारे कैटेगरी होंगे सारे लिस्ट के फॉर्म में कैटेगरीज में स्टोर हो जाएंगे। और इसी कैटेगरीज को हमने क्या किया है, रेस्पॉन्स इंटिटी डॉट ओके, और इसी को हमने रिस्पॉन्स कर दिया है। तो सिंपल, आप देख सकते हो कितना ईजी था। तो हमने कंप्लीट कर लिया, जो हमारा क्रिएट हमने कंप्लीट कर लिया, अपडेट कंप्लीट कर लिया, डिलीट कंप्लीट कर लिया एंड गेट बाई आईडी, एंड ये रहा हमारा गेट ऑल। इसके बाद हमने पोस्टमैन में और डेटाबेस में क्रिएट के लिए और अपडेट के लिए तो हमने चेक कर लिया था कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो आज हम चेक करेंगे डिलीट के लिए, गेट बाई आईडी के लिए एंड गेट ऑल के लिए। तो चलते हैं अपने डेटाबेस में चेक करते हैं और पोस्टमैन में टेस्ट करते हैं कि हमारा डेटा पोस्टमैन में यूआरएल फायर हो रहा है या नहीं। और फायर होने के बाद हमारे डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट, अपडेट, क्रिएट, ये सब चीज़ें करेक्ट ऑपरेशन हो रही है या नहीं। तो ओपन करते हैं अपना पोस्टमैन। ये रहा हमारा पोस्टमैन। ओके, तो पोस्टमैन ओपन करने से पहले हमें अपने प्रोग्राम को रन भी तो करना पड़ेगा। तो आते हैं, हमारा जो मेन एप्लीकेशन है ब्लॉग एप्लीकेशन, ये रहा हमारा मेन। इस यहाँ पे आके हम रन पे क्लिक कर देंगे। हमारा जो प्रोग्राम है ये रन होगा, बिल्ड हो रहा है। वेट, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ।
ओके, तो हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। हम देख सकते हैं टॉम कैट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9292 एंड स्टार्टेड एप्लीकेशन, ब्लॉग एप्लीकेशन जो हमारा था ये स्टार्ट हो गया है। तो बस अब आते हैं अपने पोस्टमैन में। एंड हमने कैटेगरी में क्या क्या देख लिया था, क्रिएट कैटेगरी देख लिया था, अपडेट कैटेगरी देख लिया था, और अब हमें क्या करना है, अपडेट, ये है हमारा अपडेट। एंड अपडेट में देखो पुट होता है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, गेट। तो हमने सेव नहीं किया इसलिए ऐसा दिख रहा है, जब हम सेव करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे पुट आ गया। सेम ऐसे जब हम अपडेट यूज़ कर रहे थे तब भी हमने शायद सेव नहीं किया, तब भी यहाँ पे गेट दिख रहा है। जब इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे देखो पुट हो गया। तो अब हमने कल जो हमारा प्रीवियस वीडियोस था उसमें हमने क्रिएट कैटेगरी करके देख रहे थे कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं, ये हमने देख लिया था। एंड अपडेट भी करके हमने देख लिया था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं, अब बनाते हैं डिलीट के लिए, गेट के लिए एंड गेट ऑल के लिए। तो पहले गेट के लिए करते हैं, गेट बाय आईडी। यहाँ से वेट, हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, ऐड रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे गेट सिंगल कैटेगरी। यानी कि अगर हमें एक कैटेगरी गेट करनी हो तो ये उसके लिए। तो यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जो गेट सिंगल यूज़र था, जो हमारा यूआरएल होगा, यूआरएल तो सेम होगा। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और आया गेट सिंगल कैटेगरी में, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और यूजर्स की जगह पे मैं यहाँ पे करूँगा कैटेगरी। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने पोस्टमैन में, सॉरी प्रोग्राम में, कि हमने कंट्रोलर में क्या यूज किया था। तो हम कर रहे हैं गेट बाय आईडी के लिए, तो हमारा /API रहेगा एंड कैटेगरीज रहेगा। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एग्जैक्टली यही पेस्ट करेंगे कि कोई एरर का चांस ना हो। तो ये हो गया। एंड हम कर रहे हैं गेट बाय आईडी, इसके लिए कर रहे हैं। तो आते हैं पोस्टमैन में एंड यहाँ पे वी कर लेंगे, यानी कि HTTP लोकलहोस्ट 9292 API/categories, एंड ये रहा हमारा स्लैश। और जिसको हम गेट करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा डेटाबेस में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो आते हैं अपने डेटाबेस में एंड माई स्कूल वर्कबेंच ओपन करते हैं। वेट, हाँ ओपन हो गया। एंड इसको हम रिमूव करते हैं पहले। हमारा जो, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे और जो हमारा एप्लीकेशन, जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ पे आएंगे। एंड टेबल के अंदर हमने अभी तक 2 टेबल बना लिए थे। पहला हमारा यूजर एंटिटी का ये हमारा टेबल है, एंड ये हमारा कैटेगरीज एंटिटी का ये हमारा टेबल है। तो फिलहाल अभी हमें देखना है कैटेगरी के लिए, तो कैटेगरी में आते हैं। एंड यहाँ पे भी हमारे पास 2 आईडी हैं, पहला आईडी, दूसरा आईडी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ सेकंड की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाए, तो मैं पोस्टमैन में आऊँगा एंड यहाँ पे ऐड करूँगा 2, और जैसे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो वो एग्जैक्टली जो डेटाबेस में था वो वैल्यू हमें रिस्पॉन्स में मिल चुकी है। यानी कि 2, कैटेगरी क्या है, जावा फुल स्टैक डेवलपर, एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड जावा आर यूज फॉर जावा फुल स्टैक। एंड अगर हम 1 पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 1 पे क्लिक किए तो हमारा आया कैटेगरी ID 1, कैटेगरी टाइटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा 1 में जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी कम्प्लीटली हमें मिल चुकी है, यानी कि 1 की इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। और हम ऐसा एलिमेंट ऐड करते हैं जो कि है ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं 45 करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 45 तो है नहीं, या 3 भी नहीं है, तो इतना लंबा क्या हम 3 ही कर देखते हैं। 3 है नहीं मेरे डेटाबेस में, तो मैंने 3 लिखा एंड सेंड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जो मैसेज मिला, मैसेज कैटेगरी नॉट फाउंड विद कैटेगरी ID 3 एंड स्टेटस फॉल्स। तो ये हमें इसका जो एक्सेप्शन हैंडलिंग था वो हम कर चुके थे, आपको याद होगा, मैं दिखाता हूँ। जो हमारा रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन था, और इसके अंदर हमने जो ग्लोबल एक्सेप्शन जो बनाया था, मैसेज नॉट फाउंड विथ, तो ये हमने एक बार बना दिया है। तो ये हमारे प्रोग्राम में जहाँ जहाँ हम इसको यूज करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे वो वहाँ वहाँ वर्क करेगा। तो इसीलिए हमने देखा, हमने कैटेगरी में तो ये अगेन बनाया नहीं था, हमने बस इंपोर्ट कर लिया था। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे इसके बेनिफिट मिल रहे हैं।
तो ये फ़ायदा होता है, हम एक बार अपना कस्टम जो भी एक्सेप्शन है वो जनरेट कर लिए तो हम वहाँ यूजर में भी यूज कर सकते हैं, कैटेगरी में भी यूज करेंगे, और आने वाली जो एंटिटीज़ होंगी जैसे कि पोस्ट होंगे, पोस्ट के बाद हमारा कमेंट होगा, तो हम वहाँ भी हम बस रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन लिख के उसको इंपोर्ट कर लेंगे और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा है। हम कुछ भी लिखते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने 15 लिख दिया तो ये लिख के आएगा कैटेगरीज नॉट फाउंड विद कैटेगरी आईडी 15, यानी कि ये कैटेगरी 15 आईडी जो है ये है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। और अगर जो है फॉर एग्जांपल 2 है तो 2 है तो 2 हमें रेस्पॉन्स कर देगा कैटेगरी आईडी 2, कैटेगरी आईडी जावा फुल स्टैक डेवलपर एंड कैटेगरी डिस्क्रिप्शन HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट एंड जावा आर यूज फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो ये हम देख लिए यहाँ तक। तो अब गेट सिंगल कैटेगरी कर लिए, अब हम करते हैं गेट ऑल कैटेगरी। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट या फिर इसी को कॉपी कर लेना, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कंट्रोल वेट इसको कंट्रोल D करूँगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे आते हैं, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं ताकि हमारा सेव रहे। हमने सेव कर लिया एंड यहाँ पे आते हैं, इसको चेंज करेंगे गेट ऑल कैटेगरी, गेट ऑल कैटेगरी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमें डेटाबेस में जितनी भी कैटेगरी हैं हम चाहते हैं हमें सारा मिल जाए। तो URL तो हम यही लेंगे, यहाँ से URL कॉपी करते हैं, आते हैं गेट ऑल कैटेगरी में एंड यहाँ पे आने बस इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, बस 2 हटाना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, गेट ऑल के लिए जो हमने कंट्रोलर अपना बनाया था ये रहा हमारा गेट ऑल, यानी कि हमें यहाँ तक तो सेम रहेगा /API/कैटेगरीज, यहाँ तक तो सेम रहेगा। लास्ट में बस स्लैश लगाना है और गेट यूज करना है और बस और कुछ नहीं करना है, हमारा गेट ऑल कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सेम वही किया, सारा सेम लिखा है, बस लास्ट में स्लैश लगाया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, गेट यूज किया है। और इसको जैसे ही हिट करेंगे, अब देखिए हमारे डेटाबेस में जितने भी कैटेगरीज थी वो सारे कैटेगरीज, यानी अभी 2 कैटेगरी है तो हमें 2 कैटेगरी मिल गया। कैटेगरी 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डिस्क्रिप्शन है हमारा एंड कैटेगरी टाइटल जावा फुल स्टैक डेवलपर एंड इसका डिस्क्रिप्शन है HTML CSS रिएक्ट एंड जावा आर यूज्ड फॉर जावा फुल स्टैक डेवलपमेंट। डेटाबेस में आते हैं और देखते हैं एग्जैक्टली वो वैल्यू है या नहीं। हाँ, तो एग्जैक्टली सेम। 1 पे हमारा क्या था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, 2nd पे जावा फुल स्टैक डेवलपर था और एग्जैक्टली आप देख सकते हो 1 पे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड 2nd पे हमारा जावा फुल स्टैक डेवलपर है। तो हमने 2 देख लिया, यानी कि गेट सिंगल कैटेगरी देख लिया, गेट ऑल कैटेगरी देख लिया एंड इसके बाद इसको पहले सेव करते हैं एंड चलते हैं हम क्या करने, डिलीट के लिए बनाने। तो एग्जैक्टली इसी को मैं फिर से डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ पे हो गया डिलीट के लिए और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट कैटेगरी। तो ये हमारा बन गया डिलीट कैटेगरी के लिए। तो अब हमें डिलीट के लिए क्या करना है, यहाँ पे तो पहले ऑब्वियसली हमें डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंट्रोलर में डिलीट के लिए डिलीट मैपिंग का यूज किया है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। और जो हमारा URL होगा, URL भी देख लेते हैं URL क्या है। URL हमारा डिलीट के लिए बस हमें कैटेगरी में क्या करना है, हमें ID पास करना है किसको हमें डिलीट करना है। तो आते हैं पोस्टमैन में, ये हमारे कैटेगरीज और डेटाबेस में फ़िलहाल हमारे पास ID 1 है, ID 2 है, तो इन्हीं 2 में से किसी को हम डिलीट कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैं डिलीट करता हूँ 2 को और जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, कैटेगरीज इज डिलीटेड सक्सेसफुली एंड स्टेटस क्या मेरा ट्रू हो गया। तो यानी कि आप देख सकते हो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, डिलीट भी वर्क कर रहा है। इसको मैं पहले सेव करता हूँ और अगर मैं डेटाबेस चेक करूँ तो अभी फ़िलहाल 2 है और जैसे रिफ्रेश करूँगा, हमने 2 को डिलीट किया था, 2 था कि 1 था, हाँ 2 था। तो जैसे हम डेटाबेस चेक करेंगे और जैसे रिफ्रेश करेंगे हमारा 2 डिलीट हो जाएगा। देखो 2 डिलीट हो गया और हम देख सकते हैं यहाँ भी हमने 2 को ही डिलीट किया था। तो हमने अभी तक क्या किया था, जो हमारा क्रिएट यूज़र का था, तो यूज़र के लिए हमने क्रिएट यूज़र, अपडेट यूज़र, गेट सिंगल यूज़र, गेट ऑल यूज़र, इतना हमने क्रिएट के लिए कर लिया था एंड डिलीट यूज़र, इतना हमारा क्रिएट के लिए था। फिर हमने क्या किया था, हमने अपना कैटेगरीज बनाया था। कैटेगरीज हमने क्रिएट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी एंड यहाँ पे कैटेगरी का स्पेलिंग गलत हो गया है, मैं इसको सही कर लेता हूँ।
और ये हमारा क्रिएट कैटेगरी, अपडेट कैटेगरी, गेट सिंगल कैटेगरी, गेट ऑल कैटेगरी एंड डिलीट कैटेगरी। तो हमने यहाँ तक देख लिया और यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं होने चाहिए। अगर है तो आप बताएं कमेंट सेक्शन में, जो भी है क्लियर किया जाएगा। और यहाँ तक तो हमने देखा सारा चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अभी हमें कुछ चीज़ें और बची हैं जो हमें कैटेगरी में ऐड करना है, और वो ऐड करने के बाद हमारा कैटेगरी कंप्लीट, कैटेगरी के बाद जो हमारा नया एंटिटी है हम उस पर काम करेंगे। और एक बार जो हमारे मेन जो कैटेगरीज हैं, जो हमारी एंटिटीज़ हैं, जैसे यूजर कैटेगरी, पोस्ट एंड जो भी हमारा कमेंट, एक बार ये सारी चीज़ें बन जाए, उसके बाद इन दोनों में जो रिलेशन होगा, यानी कि एक यूजर कई सारे पोस्ट कर सकता है, एक पोस्ट के अंदर कई सारे कमेंट हो सकते हैं, और एक पोस्ट के अंदर कई सारे कमेंट हो सकते हैं, और एक कैटेगरी के अंदर कई सारे पोस्ट हो सकते हैं। तो ये मैपिंग जो है ये कैसे करेंगे, ये हम इसके बाद जो हमारी सारी एंटिटीज़ जब एक बार कंप्लीट हो जाती हैं तो हम सारी मैपिंग देखेंगे। और मैपिंग के बाद इसमें सिक्योरिटी हम ऐड करेंगे कि हम अपने एपीआई को कैसे सिक्योर करेंगे, ताकि हम जो हमारा एडमिन हो, एडमिन के लिए हम कुछ अलग डालेंगे कि एडमिन केवल डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, और जो नॉर्मल यूज़र होंगे वो केवल एक्सेस कर लेंगे अपना आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड लॉगिन करने के बाद। तो हमारे प्रोजेक्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अभी सीखना है। तो फिलहाल ये वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें वैलिडेशन यूज करेंगे, यानी कि कैटेगरीज़ में भी हम मतलब जो हमारा कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि हम क्रिएट कैटेगरी जब कर रहे थे तो हमारा ये हमें ब्लैंक नहीं हो सकता है, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन ब्लैंक नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हम वैलिडेशन का यूज करेंगे, और वैलिडेशन यूज करने के बाद फिर हम एक बार चेक करेंगे कि हमारा वैलिडेशन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वैलिडेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय।